हेलो एवरीवन। हमने पिछले वाले वीडियो में भस्म के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया था इन डिटेल, कैसे बनता है और मेन सब कुछ बता दिया था कि अभ्रक भस्म, और ये चार्ट पूरा एक्सप्लेन किया था। आप पिछले वाला वीडियो जाके देखिए। आखिरी आखिरी में मतलब एंड एंड में थोड़ा सा फास्ट हुआ था, पर इतना सारा पूरे भस्म कवर करने हैं तो उतना फास्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ट्रिक के बारे में सब रहेगा। तो ये आपने अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। पर इसमें सब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और स्टार्टिंग में ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि ये ट्रिक का ही वीडियो है। उसके बाद एंड में जो थोड़े से बचे थे अपन, शुद्ध शिला जतु गंधक गैरिक हो गया, उसके बाद मुक्ता प्रवाह कपर्द, और ये शंख भस्म हो गया, इसके बारे में बताऊंगा। तो पहले देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक कुछ नहीं है, ये सब लॉजिक का काम है। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि जब पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भस्म कैसे काम करता है, कि वो जीन के लेवल पे काम करता है। ये है डीएनए हो गया। तो डीएनए के लेवल पे काम करता है तो वो श्वास कास पांडु हिक्का कामला इसे सब अपन लिखते हैं कॉमन वैधि पे। जीन लेवल पे काम होने से क्या होता है, एंजाइम पे एक्ट करता है, प्रोटीन इससे ही बनता है, तो सब व्याधि का नाश करता है। पर वो सेवन काल और अपने को उस व्याधि के लिए यही भस्म चूज क्यों किया वो पता रहना चाहिए। वो बस पढ़ाई से आता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। रसायन शास्त्र और जो है वो सिद्ध परंपरा से आती है। और जो अपना आयुर्वेद है, जो अष्टांग हृदय हो गया, सुश्रुत जी का हो गया या चरक जी का हो गया, ये आर्ष परंपरा है। मतलब ये सब अपना इसमें भी रसायन शास्त्र का वर्णन है। मतलब मंडूरवटक हो गया, ताप्यादिलोह हो गया, या शिलाजितु का उपयोग आता है कई कई जगह। तो उधर भी रसायन शास्त्र का यूज किया है, पर आरोग्यवर्धनी वटी सूत सेकर ऐसे नहीं किया है। तो ये रसायन शास्त्र का जैसे जैसे विकास हुआ, आर्ष परंपरा सिद्ध परंपरा ऐसे मर्ज हुए एक जगह, वैसे इसका यूज हुआ। ठीक है, तो रसायन शास्त्र पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब वो बहुत सोच समझ कर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट ट्रिक पे चलते हैं कि अभी जब भी अपन आए, मतलब भस्म के बारे में बता रहा हूँ, तो भस्म के बारे में मैंने आपको 10 पॉइंट बताए थे कि कौन कौन से लिखने हैं, क्या लिखने हैं। वो सब सिलेबस में दिए है कि केमिकल फाइटोकेमिकल कंपोजिशन हो गया, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन हो गया, फार्माकोडायनामिक, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी और मतलब अवस्थानुसार यूज एप्लीकेशन देखने अपने को। तो एप्लीकेशन मैंने भी आपको बताया था कि कैसे याद रखना है। मात्रा अनुपात पत्ते पत्ते सेवन काल, ये जो क्रॉस किए है ये अपने को नहीं आया तो भी चल जाएगा, पर अपने को एक बार देखना है। अशुद्ध अपक्व मतलब अशुद्ध अपक्व क्या होता है, उससे कौन सी व्याधि होती है वो, और उसकी शांति उपाय, ये अपने को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अपने को देखना है कि कौन सी व्याधि में, अपने को तो लिखना पड़ता है, मैंने अनुपान बताया, पर कौन सी व्याधि में, मतलब ये अनुपान इसके साथ देंगे तो पता है, पर कौन सी व्याधि में देंगे। एक होता है व्याधि प्रत्यानिक और दोष प्रत्यानिक, वो भी मैंने बताया था कि जो अपना रसशास्त्र की कल्प है वो क्या बोलते हैं अपने व्याधि प्रत्यानिक है। इसलिए वो एलोपैथी के द्रव्य की तरह काम करते हैं, जाता है पट से क्या बोलते हैं उसको संपत्ति तोड़ देता है और व्याधि का नाश कर देता है वैसे। तो अभी देखते हैं कि कॉमन मतलब जो ये भस्म है, अभ्रक भस्म, ज्यादातर यही पूछते हैं। अभ्रक, माक्षिक, स्वर्ण, रजत, लोह, ताम्र, नाग, उसके बाद वंग और यशत और वज्र और काशिश, इसमें से ही एक एलक्यू आता है। अगर थोड़ा सा अलग आ गया वो भी मैं आपको पढ़ दूंगा, पर इसमें से ही मैक्सिमम बनता है। ज्यादातर अभ्रक से बनता है और नाग या वंग से बनता है, क्योंकि नाग और वंग की मारण प्रक्रिया मतलब उसका भस्म बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट था वो वीडियो, 40 मिनट का है वो पता है मेरे को, पर वो आपने एक बार देख लिया तो आपको कोई ज़्यादा देखने की मतलब अन्य बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इधर मैं आपको ट्रिक और कौन से श्लोक याद करने और कैसे उसका मतलब समझना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो कॉमन व्याधि लिखने, दोष मतलब अपने को उपयोग लिखना है ना सबका। तो आपको अनुपान तो पता है, पर अपने को व्याधि भूल जाते हैं। और पता क्या एग्जामिनर क्या दिखता है कि अपन श्वास का हिक्का पांडु सब में लिख के आते हैं, पर एग्जामिनर क्या देखता है भाई, इसको पर्टिकुलर मतलब व्याधि प्रत्यानिक, इसको ये भस्म पता है क्या कि इस पे यूज होता है, वैसे अपने को लिखना है। थोड़ा सा अलग होगा ना। तो अभी देखते हैं ट्रिक। प्रमेह, श्वास, कास, पांडु, क्षय, जो जरा, शोथ, उसके बाद विष रोग और उदर रोग, ये सब में लिख देना है। सोचना नहीं है, सब में लिख देना है। उसके बाद नेत्र लिखना है, पर कौन, नाक छोड़ के सबको नेत्र लिखना है, और काशिश छोड़ के। काशिश का थोड़ा सा अलग है। तो अभी स्पेसिफिक देखते हैं
कुष्ठ और कृमिनाशक क्या होता है, कुष्ठ में अभ्रक देते हैं। अभी इसका मैंने बताया था कि उपाय क्या है कि त्रिकटु और 3 मास तक देते हैं, ठीक है। ये किसके लिए, कुष्ठनाशक के लिए। अभी आया दूसरा क्या है, राजश्मा और रसायन क्या है, माक्षिक है। राजश्मा नाशक होता है, कैसे देते हैं वो भी बताया था मैंने, विडंब के साथ देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्माद, क्षय और मेद्य कांतिवर्धक कौन है, स्वर्ण है, वो भी मैंने बताया था। ये सब कॉमन में लिखना है, तो अपने को स्पेसिफिक क्या लिखना है, वो उन्माद स्वर्ण का, क्षय स्वर्ण का, ठीक है। हृदरोग, तृष्णा, भ्रमनाशक क्या है, रजत है, मैंने आपको बताया था। कुशता देते अपन, कुशता में देते 2 मास शतावरी चूर्ण के साथ। अनुपान में भी मैंने बताई थी कि कैसे याद करना है, पिछली वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ये समझ जाएगा। उसके बाद कामला, हृदरोग और त्रिदोष्ण, ये होता है लोह, ठीक है। ये पांडुर कामना में देते हैं, आपको मैंने पहले बताया। स्थौल्यनाशक दीपन रुचिकर होता है, कौन, ताम्र। स्थौल्यनाशक क्यों, उसका लेखन काम है, तो रोग दूर करता है, ठीक है, इसलिए। शंख भस्म त्रिकूटों के साथ देता है अति स्थौल्य में, ठीक है। अर्श्य भगंदर और कफरोग में देता है नाग, ये सब नाशक होता है, ठीक है। कौन होता है, नाग होता है। वात व्याधि में देते हैं वंग, ये अपने को याद रखना। शुक्र तरलता में देते हैं मुसड़ी के स्वरस होता है उसके साथ, तो मैंने आपको ये भी पिछले वाले वीडियो में बताया था। रजस्त्राव, स्वेद नाशक और व्रणस्त्राव, ये कौन करता है, यशत करता है, यशत भस्म। यशत भस्म का बहुत बड़ा काम है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, झिंक, मतलब वो यूज होता है। अपने योगेश बेंडाड़े सर का मैं बार बार नाम लेता हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अब आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका कितना बड़ा काम है। उसके बाद जो होता है ऋष्य, त्रिदोषण और राजश्मा में ये वज्र का यूज होता है। वज्र तो किसी भी लिख सकते हैं, वज्र ऐसा भस्म है कि वो कौन से भी व्याधि पे काम करता है। और आखिरी है काशिस, केशय, केशरंजक, रज प्रवर्तक, मूत्रपुच्छ और मूत्राशय में काशिस काम करता है। तो ये हो गई ट्रिक कि कैसे याद करना है, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ श्लोक कौन से याद करने हैं। पेपर में श्लोक लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो श्लोक कैसे अपने को, मतलब मेन श्लोक याद करने हैं, तो वो अगर आप पेपर में लिख के आ गए तो आपको बहुत अच्छे मार्क मिलते हैं। तो 1 मिनट दीजिए, मैं आपको श्लोक बता। तो ये ही मेन श्लोक है, यही पूछते हैं। स्वर्णमाक्षी पूछ लेगा, अभ्रक पिछले साल ही आया था, तो अभ्रक तो मतलब फेवरेट एग्जामिनर। स्वर्ण, रजत, लोह, ताम्र, नाग का बहुत बड़ा श्लोक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। आपको विशिष्ट मारण उसका पता रहना चाहिए, और वंग। अब एक एक करके देखते। गंधर्व पत्र तोयेन गुणेन स्वभावितम, ऊर्ध्व अधो वटपत्राणि निश्चंद्र त्रिपुटे खड़ग। इसका मतलब क्या है, गंधर्व पत्र लेना है, उसका स्वर गंधर्व पत्र यानी अपनी एरंड, उसका एरंड पत्र का स्वरस। गुणेन स्वभावितम, गुड़ समान मात्रा में और एरंड स्वरस, उसका मतलब उसको भावना देना है, किसको, अभ्रक को। और ऊर्ध्व अधो वटपत्राणि, शराव लेना है, इधर वड़ का जो रहता है पत्र उसको रखना है, उसके ऊपर अभ्रक का जो भावित किया है अभ्रक उसको रखना है, उसको सराव संपुट देना है, और त्रिपुट है मतलब 3 पुट देना है। और खगम होता है, ये पर्याय नाम है अभ्रक का। तो निश्चंद्र है, निश्चंद्र होने तक देना है। तो अगर आपने श्लोक कर लिया ना, तो आपको मारण याद करने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे मारण लिखना है, कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं। द्रव्य निश्चय, शोधन, मारण द्रव्य, सहायक द्रव्य, भावना द्रव्य, संस्कार देना, चक्री का निर्माण, चराव संपुट, मात कापड़, उसके बाद पूट प्रदान, भस्म परिचार, पुनरावृत्त, ये तो लिखना ही है, ठीक है। पर श्लोक लिख दिया, काम खत्म, उधर ही अपना काम खत्म हो जाता है, ठीक है। कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं रहती। अभी रस चंडांशु का श्लोक है, मैंने ये याद किया था। रसरत्न समुच्चय ने क्या बताया है, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था। रस चंडांशु का ज्यादातर श्लोक याद नहीं करते, पर मैंने कर दिया था, तो मैंने लिख दिया। अजामुते अथवा तेले कषाय वा कुलत्तजी तकरे वा घर्षितम पक्वम मीर्यते स्वर्णमाक्षी। इसमें पूट नहीं देते, बस उसको मर्दन करना है। घर्षितम बोला है ना, मर्दन किसके साथ, अजामुत्र अथवा तेल, कषाय मतलब क्वात, किसका क्वात, कुलत थजे मतलब कुलत का, और तक्र में उसको मर्दन करना है। मीरते और उसका सूक्ष्म भाम बनना, उसको बोलते हैं स्वर्णमाशी का भस्म। ये रस चंडांशु का है, ये अपने को लिखना नहीं है। मैंने आपका स्वर्णमाशी का भस्म कैसे बनाते हो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। स्वर्ण का कृत्वा कंटक वेद्यानि स्वर्णपत्राणि लेपिये लुंगा अंबु भस्म सूतेन मीर्यते दशभी पुटे।
10 फुट देना है, कुकुट फुट देना है। कुतवा कंटक वेद्यानी मतलब कंटक वेदी पत्र काटना है। कंटक वेदी पत्र कैसे काटते हैं वो भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया था, फिर भी बताता हूँ। अगर ये पत्र है अपना उसका सोने का, तो ये कंटक वेदी मतलब पता है ऐसे तोड़ते, तो जो ये जो बनता है ना छोटा सा कांटे के समान बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं कंटक वेदी पत्र। इसका अलग भी मीनिंग है, कुछ कोई आचार्य कोई बताता है तो आप वो भी देख सकते हैं। लूंगा अम्बु भस्म सूते नींबू रस की भावना देने पारत को और उसको लेपन करना है। मैंने आपको बताया था कि भस्म को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो लेपन या भावना। भावना दे के उसको मारण कर दीजिए या लेपन करके मारण कर दीजिए। सहायक द्रव्य क्या होता है, भावना द्रव्य क्या होता है, मैंने सबको बता दिया। अभी मैं बस श्लोक कैसे याद करना है और उसका ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। भव्यत अभी रजत भव्यतापम स्नुहि शिरे तारपत्राणी लेपियत। अब इसमें क्या करना है, लेपन करना है। तारपत्राणी मतलब तार क्या होता है, रजत, ये पर्याय नाम है। स्नुहि शिरे, स्नुहि शिरे, इसको स्नुहि शिर की भावना देनी है तारपत्र को। मीरियत पुट योगेन निरुक्त जायति ध्रुव, तो इसको मारियत पुट योगेन निरुक्त जायति ध्रुव, इसका श्लोक हो गया। रसरत्न समुच्चय का सब श्लोक लिखना है अपन को, ठीक है। अभी लोह कैसे, रस तरंगी ने भानु पाक बताया 7 बार करने का। उसके बाद थाली पाक करना है, लोह पाक। ये क्या होता है मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि क्वाथ की मात्रा कितना लेना है, वो एमसीक्यू ले आता है। त्रिपला क्वाथ कैसे बनाते हैं उसकी, क्वाथ कैसे बनाते हैं उसकी भावना कितनी लेनी, कितना पट पानी डालना है, कितना शेष रखना है, ठीक है। थाली पाक, भानु पाक, लोहपुट पाक, ठीक है। अभी ताम्र जम्बीर संपिष्टम रसगंधक लेपितम शुल्भ वस्त्र शरावस्तम त्रिपुटे त्रिपुटे याति पाचता। अभी इसको कैसे समझते, जम्बीर रस संपिष्टम, अभी जम्बीर रस संपिष्टम, जम्बीर रस होता है नींबू, उसकी अपने को भावना किसको देना है, रसगंधक लेपितम, रसगंधक की जो भावना, कज्जली को भावना देना है। उसको लेपन करना है किसके, शुल्भ पत्र पर्याय नाम है ताम्र का। शरावस्था इसको अभी लेपन कर दिया तो शरावस्था मतलब उसमें शराब में रखना है। त्रिपुटे याति पाचतम मतलब उसको भस्म, मतलब पाचतम मतलब अग्नि संस्कार देके उसको भस्म बनाना, ये हो गया तांबा का। अभी नाक का तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो पिंपल जो रहता है उसका, उसके बाद मतलब अश्वत्थ और चिंच, उसका चूर्ण लेना है 1/4 उसको चूर्णीभूत करना है। उसके बाद उसमें मनीषिना डालना है 1/20 हर बार पढ़ाना है। तो आपको मैंने सब प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी पिछले वाली वीडियो में, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, पिछले वाला वीडियो आप देख ही जाकर एक बार, ठीक है। वंग, वंग कैसे मैंने इसको याद क्यों किया है, क्योंकि ये बहुत यूनिक है, ये पेपर में आ सकता है। प्रदाव्य खरपरी वंग षोडांश शिपेत मतलब 1/16 बार डालना है पारत। स्वाल्पम हल्कम दत्वा मतलब कढ़ाई में जब अपन लेते हैं, ये जो रहता है द्रव, वंग कैसे द्रव रूप रहता है, इसमें क्या करना डालना है, पारत डालना है 116 बार। और स्वल्पा हल्कम दत्वा भरद्वाज से कष्टतम मतलब क्या होता है, भरद्वाज मतलब क्या होता है, करपास की जो फांदी बोला है मैंने मतलब पिछली वाली वीडियो में, वो टहनी होती है पेड़ की, उससे उसको हिलाना है। स्वल्पा हल्कम दत्वा भरद्वाज से कष्टतम, ये कितना इजी है, मैंने याद किया था, आपको भी याद होगा। ये क्या है, मर्दयित्वा चरेत भस्म तत्र सदिषु शस्यते, ये लाइन लिखा तो भी चल जाएगा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। प्रदाव्यम खरपरे वंग षोडाय च रसोशीपेत स्वल्पम हल्कम दत्वा भरद्वाजस्य कष्टतः, ठीक है। मैंने आपको श्लोक कैसे याद करने वो भी बता दिए, तो आपको अभ्रक का तो याद करना ही है। कैसा बोलिए मेरे साथ एक बार, हो जाएगा। गंधर्व पत्र तो न गुण स्वभावित ऊर्ध्व अर्धोवटपत्राणि निश्चंद्र चिपुटेखकम् अजामुत्रे अथवा तेले कषाय वा कुलत्तजे तक्रम वा घर्षितं पक्वं मीयते स्वर्णमाक्षिकं विस्वर्णका कृत्वा कंटकवेद्यानि तारपत्र स्वर्णपत्राणि लेपित लौंगाम्बु भस्म सूतेन मीयते 10 फुट देना है कि कौन से, कुकुट फुट देना है विरजत का। भव्य ताप्यं स्नुहि क्षीरे तारपत्राणि लेपित मारियत पुट योगेन निरुक्ते जायते धूमम्। लोह का तो मैंने रसत तरंगी का है, रसरत्न समुच्चय का भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया। ताम्र का जम्बिर रसंपिष्टम रसगंधक लेपितम सुलभ वस्त्र शरावस्त्र त्रिपुटे याति पाचिता। विभंग का प्रदाव्य खरपरे वंगम षोडांश रसशीपित स्वाल्पम हल्कम दत्वा भरद्वाज से काष्ठता, ठीक है। तो आपको मैंने मेन श्लोक भी बताया कौन से आते हैं कौन से नहीं आते। मैं पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक बच गया था कि मैंने बोला था स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो मैं आपको बता दिया।
ट्रिक वाला पार्ट यहाँ पे खत्म समाप्त होता है। अभी यहाँ से बनते हैं सभी एमसीक्यू। तो एमसीक्यू का पार्ट चालू हो रहा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी ये मैं बता रहा हूँ नोट्स, ये मेरे इंस्टा के पेज पे मिल जाएगा। जो भी ये पेज है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, बहुत मेहनत से मैंने बताया था कि इसका वर्ण क्या होता है। मैडम को पूछ के पढ़ाई करके थोड़ी सी इधर उधर की, मेरे को शास्त्र पसंद था इसलिए। तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। मेरी आईडी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मुक्ता, मतलब जो अपना सी एस का जो होता है ना सब, मुक्ता, प्रवाल, उसके बाद कपर्द हो गया, शंख भस्म हो गया, गोदंती, कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा बस। इसमें से ये ज़्यादा पूछते नहीं है, पर इसका एमसीक्यू आता है। तो मुक्ता, मुक्ता का रस क्या है? मधुर, कषाय, वीर क्या है? शीत। ये दुग्ध, गुलाब, अर्क, इसको भावना देनी है, और 3 लघु पुट देना है। ये ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं रहते, एकदम धातु रूप नहीं रहते, इसलिए इसका भस्म जल्दी से बन जाता है। 1/4 से 1 गुंजा देना है। उसका अनुपान है क्षीर और शर्करा, और मुरा वाला जो आंवले का रहता है वो, या मध। उसके बाद प्रवाल, प्रवाल पिष्टी बनती है। इसमें सूर्यपूट और सूर्यपूट या चंद्रपूट ऐसे रहता है। तो मतलब उसकी मतलब शीतल अगर बनानी है प्रवाल, तो उसको गुलाब अर्क की भावना दे के चंद्रपूट देते हैं। मतलब चंद्र के रोशनी में उसको मर्दन करना है, सूर्य के रोशनी में उसको मर्दन करना है। ठीक है, रस क्या है? मधुर है, वीर्य शीत और लघु है, और कफ वात हर है, त्रिदोष शामक है, बल्य है, और क्षय हर है, शमहर है, रक्त पित्त नाशक है। ठीक है, उसके बाद एक 1/2 से 2 गुंजा देते हैं अपन। ठीक है, और जयंती स्वरस के साथ देते हैं, अपने को याद रखना है। जयंती स्वरस, जयंती नहीं, सॉरी। उसके बाद कपर्द, कपर्द मतलब अपनी कावड़ा जो होती है। ठीक है, उसके बाद ये करिशा अग्नि, करिशा अपने अग्नि अपने को याद रखना है कि जो अज की विष्ठा होती है ना, उसके साथ फूट देते। इसमें गोमय जो उपलव होता है, जो गौ माता से बनता है, शेन शेन से बनता है, मतलब जो विष्ठा से बनता है वो नहीं, जो अज अज की जो होती है विष्ठा, उससे जो बनते हैं, उसको देना है। करिशा अग्नि बोलते हैं कपर्द को। ठीक है, इसका रस क्या होता है? कटु। वीर्य क्या होता है? उष्ण, और गुण रुष्य होता है। परिणाम शूल में यूज होता है, ग्रहणी, दीपन और वात का नाशक होता है। ग्रहणी में ये मैंने लिखा है, आप लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं, मतलब लिखने की मतलब याद करने की इतना जरूरत नहीं है, पर लिखा तो बहुत अच्छी बात है। 2 रत्ती इसका प्रमाण, मतलब ये होता है मात्रा इसका। नींबू सोरस और घृत और मधु की तरह। अभी परिणाम शूल है, और नींबू सोरस क्यों देंगे? क्योंकि नींबू सोरस का विपाक मधुर होता है। अनुपान क्यों देते हैं, क्या देते हैं, आप सबको आपको आना चाहिए कि वो मतलब व्हीकल जैसे एक्ट करता है। मतलब अनुपान, एलोपैथी क्या बोलती है, अनुपान को अगर मिलाया किसी औषध के साथ तो उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, पर अपने आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। अगर अपन ने अनुपान दिया तो वो व्हीकल की तरह एक्ट करता है, उसकी गुणधर्म बढ़ाता है। अभी क्या, अगर अपन परिणाम शुल में देंगे तो वो मधुर विपाक होने के कारण नींबू रस का, तो वो पित्त शमन करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं शंख भस्म। शंख भस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत व्याधि में यूज होते हैं इसका, और ये ग्राही, मतलब ग्राही इसका मेन गुण है। तो अपने को ये याद रखना है कि किसका ग्राही गुण है, किसका बल्य है, किसका रुष्य है, ऐसे। तो इसका एक तिक्त रसात्मक होता है, इसलिए आम्ल पित्त नाशक होता है, ये अपने को याद रखना है। वीर्य शीत है, विपाक मधुर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षारीय प्रकृति का होता है, गुण बल्य ग्राही, ग्राही बोला ना मैंने, ग्राही, और वर्ण्य और विष गुण होता है। आम्ल पित्त नाशक, ग्रहणी परिणाम शूल में, पक्वती सार में, और तारुण्य पीढ़ी का, रक्त पित्त में बहुत इसका यूज होता है। 2 रत्ती इसकी मात्रा है। शंखवटी, सूत शेखर, प्रवाल, पंचामृत इसके कल्प है। नींबू सोरस और त्रिकटु के साथ देते हैं। नींबू सोरस के साथ क्यों देते हैं? क्योंकि वो मधुर विपाकी है। ठीक है, अभी गोदंती 1 से 3 गुंजा एमसीक्यू है पिछले साल का। सेम लाइक शंख भस्म की तरह काम करता है। अनहाइड्रस CaCO4 होता है ये। ठीक है, तो पित्त ज्वर में और जीर्ण ज्वर में ये है एमसीक्यू। पित्त ज्वर और जीर्ण ज्वर में यूज होता है गोदंती का। श्वास, शमहर, बल्य और दीपन होता है। ठीक है, उसके बाद पित्त ज्वर, जीर्ण ज्वर, बल्य और दीपन होता है, मैंने लिख दिया है, आपको एक बार देख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। अभी चलते हैं शिला ज्योति, शुद्ध शिला ज्योति। अपन ने सेवन क्या मतलब दिया पेशेंट को, तो इसमें रसायन, योगवाही, प्रमेह, मेदोहर और त्वचा रोग में यूज होता है। ठीक है, कटु, तिक्त, कषाय और शीत होता है। स्निग्ध, गुरु और त्रिदोष नाशक होता है। सूरताल, क्या बोलते हैं, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि
नहीं, ये आपको मैंने ट्रिक नहीं बताया था, सूर्यताल ताम्र ये अलग अलग चीज़ है कि कैसे मतलब इसके प्रकार को याद कैसे रखना है ऐसे, इसलिए ठीक है, तो मैंने बनाई थी, वो ज़रूरत नहीं है। ताम्रशिला जो तो ही होता है कि हम्म, जो उष्ण होता है, जो स्वर्ण रजत ताम्र, और ये होता है अपना शेवट वाला, ठीक है। जो ताम्र होता है उष्ण होता है। अपक्व सेवन किया शिलाजल तो क्या होगा, दाह मूर्छा भ्रम रक्त पित्त रक्त विकार और मंदाग्नि होगा, ठीक है। अभी इसका शांति उपाय क्या है, मरीच और घृत, ये अपने को याद रखना है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं कि 7 दिन तक इसका प्रयोग करो। 2 से 8 गुंजा इसकी मात्रा है। दूध और मध इसका मतलब इसका एक अनुपान है, ये अपने को याद रखना है। गोमूत्र के साथ, जूस के साथ और मांस रस के साथ देते हैं। 2 से 8 गुंजा इसकी मात्रा रहती है अपने आप में। अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट मस्ट पॉइंट बता रहा हूँ। 1 सप्ताह 1 कलश अवर मात्रा है। 3 सप्ताह आधा पल ये मध्यम मात्रा है। 7 सप्ताह 1 पल ये प्रवर मात्रा है, ठीक है। तो 1 पल मतलब क्या होता है, 4 तोले। तो पेपर में क्या पूछा है, चार, हमको कोई क्वेश्चन आया था प्रवर मात्रा बताइए, तो 4 तोड़े थे और 1 तोला था। तो लोग मतलब बच्चे लोग सब 1 तोला टिक करके आए थे, पर मेरे को पता था कि 1 पल है, तो 1 पल मतलब 4 तोला, तो मैं 4 तोला टिक करके आया था। तो आप बराबर सोच समझ कर क्वेश्चन देखिए और मार्क कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको शिला जो तो बता दिया। अभी देखते हैं शुद्ध गंधक। अभी गंधक बहुत बहुत अलग अलग भाई, अलग है। उसको बलिवसा कहते हैं, क्रुमिग्न कहते हैं, मतलब क्रुमिग्न बोलते हैं, ये कुष्ठहर कहते हैं, मतलब बहुत जबरदस्त चीज है गंधक। गंधक से ही सब है। रस क्या है इसका, मधुर है, और वीर्य क्या है, उष्ण है, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुर और कटु है रस इसका, और वीर्य उष्ण। विपाक कटु। तो गुण क्या है, ये क्या है, कपरोग नाशक होता है, सरल गुणात्मक होता है, ठीक है। ये गुगुल मतलब इसका काल मात्रा क्या है, 2 मास तक देते हैं अपन, ठीक है। कब रोग नाशक की है। वीर्य वृद्धि करता है। दूध मतलब क्षीर के साथ देते हैं, 1 मास तक सेवन करने से वीर्य वृद्धि करता है। अभी कौन सी व्याधि में यूज होता है, कुष्ठ जर भ्रम पित्त विकार में, व्रण्यम व्रण सुख वीर्य नाशक में होता है, ठीक है। तो अपने को याद रखना कि कुष्ठ ज्वर भ्रम पित्त विकार में इसको देते हैं, बस इतना। अभी गोघृत प्लस दूध के साथ इसको पान करते हैं, ये तो अलग चीजें, अब नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। अब इसकी मात्रा क्या, 1 से 8 रत्ती होती है। मद गोघृत तिफला और भुंगरा स्वरस में इसको अपन दे सकते हैं अनुपान, ठीक है। अभी आते हैं शुद्ध गैर, या Fe2O3 या Al2S3 फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं शुद्ध गैरिक को। इसका रस क्या होता है, मधुर कषाय, गुण क्या है, स्निग्ध और शीत। तो गैरिक लघु सूचिकर शुंठी के साथ नागवल्ली की भावना, याद आया कुछ, तो लघु सूचिकर में यूज होता है। और इसमें काम दुधा में यूज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आम की अवस्था है, निराम अवस्था है, तो इस कंडीशन को देख के इसको देना है। तो निराम अवस्था में ज़्यादातर काम दुधा यूज होता है, अपने को याद रखना चाहिए। क्योंकि आम अवस्था रही तो ये स्निग्ध और शीत गुण का है, तो चलता नहीं। तो रक्त पित्त नाशक, रक्त प्रदर, उसके बाद विषप, बल्य, नेत्र, उदंत तथा कंडुनाशक और व्रणरोपण होता है, और जरग्न होता है, ये अपने को याद रखना है क्योंकि ये शीत गुणात्मक होता है, ये ठीक है। 2 से 4 रत्ती। मधु धान्य क्वाथ इसका अनुपान है, ठीक है। अभी देखते हैं शुद्ध का है, इसका रस क्या होता है, कषाय, कटु, तिक्त, गुणग्राही, टेकन, स्निग्ध। 1 से 2 रत्ती और इसका अनुपान होता है मद। जितने भी मैंने ये बताया ना, 2 से 8 गुंजा, 1 से 8 रत्ती, गुंजा और रत्ती सेम होते हैं। 2 से 4 रत्ती मतलब 250 mg, ठीक है। 1 से 2 रत्ती, ये अपने को याद रखना है, नहीं तो पढ़ा दिया मैंने भूल गए, ऐसा नहीं, पेपर में पूछते हैं, ठीक है। टंकन 1 रत्ती देते हैं, और टंकन याद रखना है कि कपन निस्सारक होता है, ठीक है। N2BH B4O7.5H2 इसका फार्मूला, ये अपने को याद रखना है, पेपर में पूछते हैं, ठीक है। हृदय वात रोग नाशक, काश, श्वासहर, स्थावर विष नाशक, अग्निदीपन, अदमा, और उसके स्त्री पुष्प जनन, ये एमसीक्यू है, ठीक है। बल्य विविध वर्ण नाशक होता है टंका। अभी सर बोलोगे इतना कुछ पढ़ा दिया आपने भस्म का, कि अपने हम याद कैसे रखें। तो भाई जैसे मैंने लिखा है वैसे तू स्क्रीनशॉट ले ले। पेपर मतलब पेपर नज़दीक है, पेपर अगर दूर है इसको एक बार लिख डाल, और रोज सुबह 5 मिनट पढ़ना है, तो आपको इसको याद आ जाएगा। और मैं लॉजिक बताने चलूँगा ना, सब चीज़ का लॉजिक है, पर इसका मैं लॉजिक बताने चलूँगा ना, तो मैं मतलब 2 दिन भी पढ़ाऊँगा ना लगातार, 24-24 48 आवर, तभी भी हर एक चीज़ का मैं लॉजिक नहीं बता सकता, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो वीडियो भी लंबा हो जाता है, फिर कोई देखता नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आता कुछ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए,
ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि पेपर में लिखते कैसे हैं। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। तो ये तो चार्ट मैंने पढ़ा दिया है, तो ये आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ये श्लोक के फोटो आप इसका भी ले सकते हैं कि यही आते हैं। भस्मा मैंने आपको पिछली इसमें पढ़ा दिया था। तो मैंने आपको मोस्टली सब टॉपिक कवर कर दिया है। तो बस आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो पढ़िए अच्छे तरीके से और स्कोर कीजिए। मतलब रसशास्त्र ऐसा है कि देखो, अपने क्लास में कितने जन रहते हैं, 100 से 120, मतलब जो अच्छा कॉलेज है ठीक ठाक। महाराष्ट्र में तो 80 कॉलेज है, उसमें से 5-10 ही अच्छे हैं, ठीक है। तो उसमें से मेरा कॉलेज है, जहाँ पे हर एक पोस्टिंग होती है। मतलब स्त्री रोग, गायनक सब है उसमें। मतलब ऐसा है कि पूरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है, और सब जाना पड़ता है और करना पड़ता है। इसमें मेरे को टाइम भी नहीं मिलता। पर आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ो। 120 मैंने क्या बताया, 120 जन या 100 जन रहते हैं। तो उसमें से हार्डली 1 से 2 जो होता है रसशाला खोलते हैं अपनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब मजदूरी, गधा मजदूरी वाला काम है। अगर तुम एक एक भस्म भी बनाने जाओगे ना तो ऐसे पसीना से लथपथ, ऐसे घिसना पड़ता है। तो डॉक्टर वाली कोई फील नहीं, मतलब फील नहीं आती। मर्दन करना पड़ता है, 8-8 तास भावना देना पड़ता है, मतलब 8-8 आवर की भावना देना पड़ता है। तो बहुत हेक्टिक रहता है। और रसशाला खोलने के लिए पहले अपने पास मनी रहती, मतलब पैसा बहुत। लोग तो अपने खेत वाद सब घर बार बेच के जो पागल रहते हैं रसशास्त्र के पीछे, वो करते हैं। मतलब सब ऐसा करते हैं कि बनाते हैं। जैसे उसमें से अपने ये बालेंदु सर थे, अभी उनकी मतलब डेथ हुई है। बहुत ज़बरदस्त वैद्य थे। उनके साथ उनके पास जाने वाला था मैं पढ़ने के लिए, पर वो जा नहीं पाया। देहरादून में है उनका बहुत अच्छा पढ़ाव आयुर्वेदा करके, आप कभी सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। बालेंदु प्रकाश सर बहुत ज़बरदस्त वैद्य थे। तो ऐसे मतलब मिलते हैं अपने बागे वाडीकर हो गए, और अपना मैं बताते रहता हूँ योगेश बेंडाड़े सर। मतलब बहुत, मतलब उन्होंने अभी नैनो मेडिसिन पे जैसे काम करते हैं ना, वैसे काम किया है। तो इसमें पूरी ज़िंदगी चला जाती है, 20-20, 30-30 साल शस्त्र पढ़ने में। पर आप एक बार इस पे कमांड ले ली तो आप, मतलब आपकी आप 100 वैद्यों से अलग कैसे वैद्य दिखेंगे, इसमें बताएं। बालेंद्र सर ने कैसे क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस पे मतलब बनाई थी मेडिसिन, और प्रूव किया था उसको। उनको क्या बोलते हैं, उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। तो वैसे आप कर सकते हैं, पर इसमें बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है। तो होप सो, अगर आपको मतलब नहीं करना है, पर आपको रसद्रव्य यूज़ करना है, नहीं करना है अपने को प्रैक्टिस आयुर्वेदा मॉडर्न किया, नो प्रॉब्लम। महाराष्ट्र में ऐसे होता है, बाकी के स्टेट में नहीं होता, उनको करना पड़ता है। पर आपको स्वर्ण प्राशन को देना है किसी लड़के को, तो अपने को पता तो रहना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसमें स्वर्ण प्राशन के लिए स्वर्ण भस्म का यूज़ होता है, और स्वर्ण भस्म दिखता कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत मतलब पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो ठीक है, ज़्यादा हो गया लेक्चर। तो मैंने बता दिया कि इसको पढ़ना कैसे, इसका मैं डाल दूंगा अपने क्या बोलते हैं उसको इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और आगे कौन सा वीडियो चाहिए आपको, जल्दी बताइए, मेरे पास 5-6 दिन है। तब तक मैं कवर मतलब कवर कर दूंगा पूरा। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइबर बढ़े तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं बनाऊँ, नहीं तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, धन्यवाद।